आज पासवान चेतना मंच द्वारा जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें दुसाध जाति को जिसमें पासवान और दुसाध जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है सरकार से। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, कब से ये लोग धरने प्रदर्शन पर हैं, कब से इनकी ये मांग है जिसको अभी तक सरकारें, चाहे वो पूर्व की सरकारें रही हों या फिलहाल जो वर्तमान सरकार है वो रही हों, क्या है इनकी मांगे और क्यों इनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। अब पासवान जाति के कई राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद भी पासवान और दुसाध जाति को क्यों इतनी अपमान इस देश के अंदर झेलना पड़ रहा है। देखिए, पासवान जाति जो है स्वाभिमानी, लड़ाकू, लठाई और क्षत्रिय वाला ठाट बाट रखते हैं वो जी। और वो जहाँ भी रहते हैं रहा है कि वो दूसरे का हिफाजत करता भी रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए वो तत्पर भी रहे हैं। उसी रूप प्रारूप में ये दिल्ली का जंतर मंतर है और जंतर मंतर पे हम लोग बैठे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। और दिल्ली सरकार, जो अरविंद केजरीवाल यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनसे हमारी मांगे हैं कि जो बिहार के पासवान हैं, बिहार के दुसाध हैं, जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा तबका में लगभग 5 लाख संख्या होगी उसकी, वो लोग अपने अधिकारों से वंचित है। तो दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति के सूची में पासवान जाति को शामिल करो और आने वाले विधानसभा में उनके जाति से प्रतिनिधित्व दो। भारतीय संविधान आर्टिकल 335 ये कहती है कि समय समय पे जो आरक्षण का जो रूप प्रारूप है उसमें समाहित किया जाता है और उससे निकाला भी जाता है। तो दुसाध जाति आज मतलब आज़ादी के 72 साल हो गए, आज आज़ादी के 72 साल हो गए। 72 साल में भी ये दिल्ली टेरिटरी में एक तरफ तो सरकार कहती है कि आरक्षण ख़त्म करो, आज दिल्ली टेरिटरी में जो इतने बड़ा तबका दुसाध जाति है उनको अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। उनके बाल बच्चे जो हैं, जो पढ़ाई लिखाई में यहाँ जो मूलभूत अधिकार है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जो अभी बच्चे लोग रिसेंटली कंप्लीट किए हैं, उन लोग को एडमिशन नहीं मिला है। ड्यू टू ये कहा गया कि आपके बच्चे दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति के सूची में आपकी जाति नहीं है, इसलिए बच्चे मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा। ये सारी चीज़ें मामला है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अरविंद केजरीवाल जी से यही मांग करता हूँ, दिल्ली सरकार से यही मांग करता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही मांग करता हूँ, आपके महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यही मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री महोदय से यही मांग करता हूँ कि हमारी जाति दुसाध जाति जो दिल्ली में है इतने लंबे समय से है, उसको दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी 1974 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और हो सकता है कि उन्होंने इस विषय पे कभी लोकसभा में क्वेश्चन उठाया हो, चाहे बात की हो, लेकिन उनकी राजनीति सिर्फ घर तक सीमित रह गई है। और उन्हें न दुसाध जाति से मतलब है, पासवान का मतलब रामविलास पासवान नहीं होता है। पासवान की मतलब होती है पूरी जाति, समाज, एक जो आदर सम्मान का भाव होता है। वो सिर्फ घर की राजनीति या परिवार की राजनीति कर रहे हैं और संघ की भाषा बोलने में लगे हुए। साहब, उन्होंने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। लेकिन किसी दलित घर में का अंधेरा दूर नहीं हुआ। सभी का जो घर में जो दिया था, उस दिए में से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल तेल निकाल करके और अपने घर में बड़का चिराग जला लिए। अगर पासवान साहब, अगर आदरणीय रामविलास पासवान जी कर दिए होते तो इंजीनियर राजकुमार पासवान, दिनेश पासवान, ये शत्रुघ्न पासवान जी, आनंद भाई और लोग जो साथी आए और चले गए, वो लोग को बैठने की जरूरत नहीं थी यहाँ जनता। साहब, दुर्भाग्य है कि चंद निहित स्वार्थ में जो दिनकर साहब ने कहा था कि दिल्ली चकाचौंध भरा विलासपूर्ण जीवन और गांव की बदहाली, यहाँ पे आए हास्य विलास में सब लिप्त हो चुके हैं और उन लोगों को न अपने समाज से, जो देश का पूरा जो दलित है समाज, और न ही जाति से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो लोग सिर्फ अपने दुनिया में है, कोई संगठन आरएसएस में है, तो कोई ये भाजपा में है, तो कोई आरजेडी में है, तो कोई तीर में है, तो कोई क्या कहते हैं कमल में। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि लोग कहते हैं कि हम 85% हैं
लेकिन जब चुनाव आती है तो वो 85% क्या पता किस सांप के किस चूहे के बिल में घुस जाते हैं। अपने पावर का मताधिकार जो है उस मत का मताधिकार नहीं करते हैं ये लोग कहीं ना कहीं दलाली कर रहे हैं ये लोग भी। देखिए, ये मेरा चेतावनी भी है और अपील भी है और अनुरोध और आग्रह भी मैं करूंगा। ये जितनी भी सरकारें हो, केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो, चाहे महामहिम ये राष्ट्रपति महोदय हो और चाहे प्रधानमंत्री महोदय हो, उनसे यही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि दिल्ली में हमारे अधिकार छीने ना और जो अधिकार से वंचित हैं उस अधिकार को देने का काम करें। पासवान जाति का दर्द आपने सुना। राजकुमार पासवान जी बैठे हुए हैं, इंजीनियर होने के बावजूद उन्हें चिंता है अपने समाज की, जबकि बड़े बड़े नेता जो है अपने घरों के अंदर दुबके हुए बैठे हैं। शायद उन्हें अपने समाज का दर्द दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं ऐसे जो हमारे समाज सेवी हैं इंजीनियर राजकुमार जी और साथ में जो इनकी एंटायर टीम है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बैठी है, देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। सरकार इनकी बातें मानेगी या नहीं मानेगी, या ये दवा बनाने में कामयाब हो पाएंगे। दुसाध जाति को दिल्ली सरकार के अनुसूचित